प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में मुख्य रूप से भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित हुए। ग्वालियर के किला गेट इलाके में हुई आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ग्वालियर जिले में हुए विकास कार्य गिनाए, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए सोपान रचे हैं। आम सभा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने मंच पर दंडवत होकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नमन किया। आम सभा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत की सोच है कि जनता की सरकार सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो और गरीब कल्याण की सरकार हो। लेकिन सदियों जो आपकी सेवा के ऊर्जा मंत्री सभापति मनोज तोमर जी, अरुण कुलश्रेष्ठ जी, मनमोहन पाठक जी, आकाश श्रीवास्तव जी, रमेश अग्रवाल जी, मातम जी, जसवंत जाटव जी, प्रहलाद भारती जी, चंदेरी अशोकनगर के हमारे जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र राणा साहेब, कमल माखीजानी साहेब, पर्यावरण का नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आज भारत और भारतीयों की ताकत की धमक और ताकत की चमक आज दुनिया विश्व देख रहा है। और केंद्र सरकार के अंदर श्री नरेंद्र मोदी, मेरे भाई श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ के सांसद विवेक नारायण जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी को आगे ले जाने की सोच रखने वाले अभय चौधरी जी, कौशल जी, मनमोहन और अरुण कुलश्रेष्ठ जी, यहाँ बैठे मेरे भाइयों और बहनों और युवा मोर्चा के नेतृत्व। ये ग्वालियर की धरती, ये वीरों की धरती, ये वो धरती है जिसने ऐसे लाल पैदा किए, जिसने लाल किले पर आया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, याद करिए वो 2004 से 14 का समय जब इस देश के अंदर सरकार थी, एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तानाशाह के रूप में देश के प्रधानमंत्री थोड़ा मुस्कुराओ तो प्रधानमंत्री जी के 2 साल पूरे हो गए। 10वें साल में यूसीसी लागू हो पाएगा क्या? तो यार मेरा सवाल ये है कि 9 साल कहानी सुनाने के बाद आप प्रश्न पूछ रहे हो, 10वें साल में यूसीसी लागू हो पाएगा क्या? हम प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि भारत में सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो, गरीब कल्याण की सरकार हो। और सारे मुद्दे मैंने जनता के समक्ष और आपके समक्ष रखे। 2013 और 14 के पहले भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। आज भारत चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत किसी से डरता नहीं। आज भारत अपनी अखंडता कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आज भारत गरीबों के उत्थान का भारत है। आज भारत महिलाओं के उत्थान का भारत है। आज भारत युवाओं को प्रोत्साहित करने का भारत है। और उसी मानव संसाधन की शक्ति के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। सर कमलनाथ जी कह रहे हैं
है कि जनता जानती ही नहीं है यूसीसी को। आप महंगाई पे बात नहीं मुझे कर लगता रहे। है कमलनाथ जी को स्वयं सीखना पड़ेगा। कई संगठनों ने इस पे बैठक शुरू कर दी सिंधिया जी, कई संगठन इस पे बैठक। देखिए, दावा करने वाले बहुत आ जाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, दावा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, घोषणा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल उनका कोई नामो निशान नहीं, जनता के साथ जुड़ा, जनता की मेहनत मशक्कत और जनता की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर होता है। और इससे कोई और बेहतरीन उदाहरण नहीं, लेकिन कोरोना, जब एक एक व्यक्ति की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने जीवन को हथेली पर लगाकर, और आप लोगों ने भी, मीडिया के कर्मियों ने, हमारे अस्पताल के डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपने जीवन को हथेली पे रखकर लोगों की रक्षा करने के लिए मेहनत की। तो जो लोग दावा करते हैं वो दावा करते रहें। जनता जानती है, जनता समझदार है, और जनता ये भी जानती है दिल की गहराइयों से कि कौन उनके लिए मेहनत मशक्कत पसीना टपका रहा है और कौन बंद कमरे में बैठकर दावा और घोषणाएं कर रहा है।